Hello, hi, namaste. This is Arya Dwivedi and welcome to the part 7 of the video. And here I am going to start the reduction portion. हमने 3 टॉपिक अपने कवर किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में. आज 4 टॉपिक है. लास्ट टॉपिक है रिडक्शन. इसमें हम 2 पार्ट समझेंगे विद कैटालिटिक रिडक्शन और समझेंगे हम लोग विद रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस एंड HI. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझेंगे व्हाट इज कैटालिटिक रिडक्शन. कैटालिटिक रिडक्शन मीन्स हिंदी मीडियम के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन होना. ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन यानी कैटलिस्ट होना चाहिए. क्या कैटलिस्ट होगा ये भी सोचना. कैटालिटिक रिडक्शन है यानी कि हाँ कैटलिस्ट की जरूरत है. अपन को अगर कैटलिस्ट की जरूरत है तो कुछ ना कुछ कैटलिस्ट होने चाहिए अपन के पास. बिल्कुल होना चाहिए. रिडक्शन है यानी कि हाइड्रोजन आपका, ये समझ लीजिए, रिडक्शन है यानी कि आपके पास हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा. उसके बाद क्या होगा, इन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइन, एनाइन की प्रेजेंस में होगा. और आप उसकी जगह PD ले सकते हैं. Ni और PD आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई नहीं. अच्छा हाँ, आप प्लैटिनम भी ले सकते हैं, PT. रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम. इनमें से किसी के साथ भी आप रिडक्शन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस. यानी अब क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, यानी लीजिए हेलो एल्केन फंडा देते हैं आपको. रिडक्शन करना है ना आपको, H2 लिख सकते हैं. ठीक है, या आप लिख सकते हैं 2 नेसेंट H भी लिख सकते हैं, 2 नेसेंट H भी लिख सकते हैं. ठीक है, या आप Ni लिख दें, या PT लिख दें, या PD लिख दें, कोई दिक्कत नहीं. मैंने Ni लिख दिया है. RX, एक H R को मिलेगा, एल्काइल के साथ एक H भाग जाएगा और HX बना लेगा. यानी समझ लीजिए क्या बन गई, एल्केन फॉर्म हो गया अपन के पास. फंडे में क्या हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन. हम लोग को एल्केन मिली. क्या मैंने लिया था हेलो एल्केन, उसमें नेसेंट जोड़ी, रिडक्शन कराया, हमको मिली एल्केन, उसके साथ हेलोजन एसिड जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से. आपके पास एग्जाम्पल मान लीजिए है CH3X, X की जगह आप Cl लिख सकते हैं. मेथाइल क्लोराइड, उसका रिडक्शन कराइए. मान लीजिए मैंने Ni के प्रेजेंस में कराया, तो मैं यहाँ पे आपको PT दिखा दे रहा हूँ. आपको मिल जाएगी मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं. मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर CH3 CH2 Br, एथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन, इसका रिडक्शन कराएंगे. मान लीजिए इस बार हम पैलेडियम लेते हैं PD की प्रेजेंस में, अपन के पास मिल जाएगा CH3 यानी C2H6, इसको हम कहेंगे एथेन. ठीक है, ये था कैटालिटिक रिडक्शन. ये ऐसे होता है आपका कैटालिटिक रिडक्शन. कैटालिटिक रिडक्शन इस तरीके से आपका होता है. इसके बाद आता है रिडक्शन पार्ट B. देखते हैं B पार्ट भी समझेंगे कि रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा. रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन होना है. पार्ट नंबर B विद रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रेड फास्फोरस और HI के साथ रिडक्शन होगा. ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है. रेड फास्फोरस और HI आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में अगर आप देखेंगे, इनकी प्रेजेंस में हम देखते हैं रिडक्शन कराएंगे. आप समझिए अगर रेड फास्फोरस HI है, यानी जिसमें HI है ना, वो HI है ना, वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा. कहेगा ले लो मेरा हाइड्रोजन, रिडक्ट कर दो. कहेगा ले लो मेरा हाइड्रोजन और रिडक्ट कर दो. तुम किसको रिडक्ट कर दो, हेलो एल्केन को. उसने ये बोलेगा
वो बोलेगा और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास RX है। हमने हाइलो एल्केन लिया, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रेड फास्फोरस HI। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है रेड फास्फोरस और HI। अब जब HI के साथ रिएक्शन है यानी HI पार्टिसिपेट करना जाएगा। अब HI पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, बहुत सुंदर। अब रेड फास्फोरस है तो गिव साइन के ऊपर हम लोग एरो के ऊपर, गिव साइन के ऊपर इरिवर्सिबल रिएक्शन पे हम लोग क्या लिखते हैं, रेड फास्फोरस लिखा। अब ये रेड फास्फोरस है ना आपका, ये रेड फास्फोरस है, एल्केन फॉर्म कर देगा, रिडक्ट करेगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जब एल्केन फॉर्म होगी ऐसा तो होगा नहीं, दो हेलोजन जुड़ जाएंगे इससे, जुड़ जाए। मान लीजिए यहाँ पे अलग हेलोजन हुआ तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या निकलती है, I2 निकलेगी, आयोडीन गैस निकलेगी और HX रिमूव होगा। यानी क्या समझ में आया कि पहले RH चला गया, बहुत सुंदर था, फिर ये बचे, यानी इसको 2 मोल लेना पड़ेगा, तब HX और I2 निकलेगी। यानी कि ये हेलोजन एसिड, ये एल्केन और ये हेलो एल्केन, ये भी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन हो गया। और इसी के साथ एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए C2H5 Cl ये हो गया आपके पास रिएक्शन। नाम इसकी जरूर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, ये है एथेन। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना कर लीजिए। अगला वीडियो ना जो आपका अगला पार्ट 8 होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। SN1 और SN2 समझेंगे। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसको अच्छे समझिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।